नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि देख सकते हैं, आज के थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने 2 वीडियो में क्लियर करा दिया, जिसमें फर्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन को किया, बाकी के क्वेश्चन को सेकेंड वीडियो में कर दिया है। आज हम लोग जो है सो 2 नंबर क्वेश्चन 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, देखते हैं क्या कहता है। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न है और ये प्रश्न बेहद आसान है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण कीजिए। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है इसको क्या करना है, द्विघात के रूप में मतलब कि बनाना है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको ढालना है, सीधी सी बात है। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 लग चुका है। क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई से दोगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक्चुअल में मान लीजिए कि भूखंड का मतलब क्या होता है, जमीन का टुकड़ा। ये एक जमीन का टुकड़ा आपको दे रखा है। एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर है मित्रों, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। अगर इसकी चौड़ाई x मीटर है तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक, यानी कि दोगुने, इससे 2 गुना 2x + 1। इसी चीज़ के लिए प्यारे मित्रों आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसकी चौड़ाई x मीटर है तो सवाल क्या कहता है, लंबाई इसके दोगुने से 2 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सवाल से, सवाल इसलिए लिखेंगे कि आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके दोगुने से 1 अधिक, यानी कि 2x + 1, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है प्यारे मित्रों, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ही दिया है ना, यहाँ देखिए, तो क्षेत्रफल कितना दिया, 528। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L इंटू बी बराबर 528, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितना दिया है, 2x + 1, और चौड़ाई कितना है प्यारे मित्रों, x बराबर 528। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए x से इसको गुना करिएगा तो 2x² + x बराबर 528। अब इसको ज़रा रीअरेंज कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² + x, और 528 को इस पार ले आइएगा उठाकर, तो यहाँ पे हो जाएगा -528 = 0। यही तो है, द्विघात के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप बच्चा सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर प्रश्न 2 लग चुका होगा। कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। जैसे
पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और क्रमागत जैसे पहला 1 है तो दूसरा 2 है, ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हुआ। लेकिन इसका जो गुणनफल है वो 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिएगा माना पहला पूर्णांक x, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इस क्रमागत है, मतलब एक, इससे अगर ये 1 है तो इससे 1 ज़्यादा यानी कि x+1, अगर पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x+1। ठीक है प्यारे मित्रों, अब लिखना है आपको सवाल से। सवाल क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो एक नंबर जो है x है और दूसरा है x+1, इन दोनों का जब गुना करते हैं तो कितना होता है, 306 प्राप्त होता है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² प्लस x गुना 1 करिएगा तो x बराबर 306, और ये अरेंज करिए x² प्लस x प्लस 306 को इस पार ले आइएगा, -306 इज इक्वल 0। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 360 वर्ष हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक्चुअल में इस टाइप के सवाल में जो चीज़ निकालना रहता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है प्यारे मित्रों, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन x साल का है तो इसकी माँ इससे 26 साल बड़ा है। अब समझिएगा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब देखिए, अब यहाँ लिखिएगा सवाल कहता है कि अभी जो इनके उम्र है इनसे कितना पश्चात, यानी कि रोहन की 26 वर्ष, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि x+3, इनके भी उम्र में 3 वर्ष जोड़ दिया, और रोहन की माँ जो थी x+26, इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दिया। इन दोनों का जब गुना किया जाता है तो प्यारे मित्रों कितना होता है, 360 वर्ष होता है। बस इसी चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना है। तो x+3 और यहाँ पर हो जाएगा x+29, ठीक है, इज इक्वल 360। नाउ कैलकुलेट दिस, x को x के साथ गुना करिएगा तो x², x को 29 के साथ गुना करिएगा, 29 गुना। कैसे गुना हो रहा है प्यारे मित्रों, x का x के साथ। समझने के लिए पिंक कलर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका इसके साथ हो रहा है, ठीक है, फिर इसका इसके साथ होता है, फिर इसका इसके साथ होता है। ऐसा ड्राइंग नहीं करिएगा, सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो x का x के साथ किया x², x का 29 के साथ किया 29x, 3 का x के साथ गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 3x, 29 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 नाम 27 की 7, 3 नाम 27 की 7, हतरल 2, 3 दूना 6 2 8, 87 87 बराबर 360। नाउ रीअरेंज दिस इक्वेशन डियर, x² 29 और 3 कितना होगा, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 29 और 3 कितना हो रहा है 31, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 31x। अच्छा, यहाँ देखिए प्लस 87 है, अगर 360 को इस पार ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल 0। अब इसी चीज़ को ज़रा रीअरेंज कर लीजिए, तो x² प्लस 31x
31x, और अगर 360 रुपये आप कर्ज लिए, 360 रुपया कर्ज लिए और आपने 87 रुपया कमाया, इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में 7 गया 3, इसके पास कितना बचा 15, 15 में 8 गया 7, तो 273 कितना बचेगा प्यारे मित्रों, -273 इज इक्वल 0। दिस इज द आंसर। इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा घुमा के लिख दिया और कोई बात नहीं है। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जो चीज़ निकालना रहता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ लिखिएगा कि माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो रेलगाड़ी चल रहा था ये x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था और 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते हैं। अभी जो इनका चाल था 480 किलोमीटर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो इनका चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें क्या किया इन्होंने, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया, यानी कि इतना। अभी इसमें घटा देंगे कितना, 480 किलोमीटर दूरी को इन्होंने x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा था, तो 3 घंटे इन्होंने अधिक समय लिया, तो बराबर 3। देखिए हमें कहता है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा सवाल से, तब बनाइएगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर दूरी से समान दूरी से चाल से मतलब तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते हैं। इसका जो चाल था ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो जो नेचुरल चाल था उससे 3 घंटा अधिक समय लेता है। नेचुरल 480 किलोमीटर प्रति x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 3। अब इस चीज़ को रीअरेंज करिए, रीअरेंज करेंगे तो इसका एलसीएम निकालिएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए 480 इंटू एक्स माइनस 8 से इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ आपके पास बचेगा x, यहाँ पे हो जाएगा 480 इंटू इससे डिवाइड करिएगा तो x माइनस 8। जैसे भी इनका घटाव करते हैं प्यारे मित्रों, बस वही चीज़ कर रहे हैं, बराबर 3। नाउ रीअरेंज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 480 x माइनस 400, यहाँ पर हो जाएगा आपका 480x माइनस 480 इंटू 8, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस पे खास करके ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये जो था यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 480 गुना 8 करेंगे, 0 गुना 0 0, 88 64 की 4 हाथ रहल 6, 8 चौक 32, 32 6 38, इतना हो गया। और ये साइड जो है इधर से गुना होगा, तो 3 इंटू मान के चलिए 3 इंटू एक्स कर देता हूँ, तो 3x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, अब देखिए 480 दोनों तो भाई साहब सेम है, तो ये कट हो जाएगा, बचेगा कितना, ये माइनस 3840। ठीक है, बराबर यहाँ पर ये x है, तो 3x इंटू ये गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x। ठीक है, अब ये गुना चेक कर लेते हैं थोड़ा बरोबर है कि नहीं। 480 गुना 8 करते हैं, 8 गुना 0 0, 88 64 की 4 हाथ रल 6, 8 चौक 32 32 6 38 40 राइट है ना। और बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है प्यारे मित्रों, तो 3x स्क्वायर को आगे कर देता हूँ, माइनस 24x। सपोज करो मैं इसको उठाकर उस पार ले जाता हूँ, तो अगर माइनस में है तो इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3840 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए कॉमन भी आ सकता है, 3 का 3, हाँ कॉमन आ रहा है। जो इक्वेशन आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 338 ठीक है, तो इसको अगले पेज में मैं लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x
3x² माइनस 24x, फिर आपका हो जाएगा प्लस 3840 प्लस 3840 इज इक्वल 0। अब अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाता है x², 8 दिया 24 8x और प्लस 3 एका 3, फिर आपका 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 0 इज इक्वल 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, इस चैप्टर में बस इतना ही है और ज़्यादा मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा। बनाने के बाद आप लोगों को समस्या हो जाएगा, फिर वीडियो अपलोडिंग में बहुत तरह की समस्या आती है। और 4.2 की वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इतना ही रखिए। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं। और मैं फेसबुक पेज पर अपना और ये यूट्यूब पर भी ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि ये मेहनत मेरा स्वीकार हो, आप लोगों के को भी फ़ायदा हो। ठीक है प्यारे मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।